जय हिंद। आइए देखते हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 4। पहले इसके पहले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 तक देख चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में हमको देखना है। हमने पहले वीडियो में भी बता दिया है कि इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन नहीं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो आपके क्वेश्चंस आसानी से इजीली लग जाएंगे। ठीक है, पहले लाइन देखिए। क्वेश्चन फिफ्थ में लिखा लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल एंड एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑफ एंगल ए। ये स्टेटमेंट यहीं तक है, पहला वाला स्टेटमेंट। लाइन एल इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बाइसेक्टर का मतलब हमने पहले भी बता दिया था। बाइसेक्टर दो तरह से होता है, एक एंगल बाइसेक्टर होता है, लाइन बाइसेक्टर होता है। लाइन बाइसेक्टर होगा तो लाइन को दो बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, एंगल बाइसेक्टर होगा तो एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक, बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, और बी किसी एल पे एक पॉइंट है। तो यहाँ पे फिगर में हम देखेंगे तो जो एंगल ए है, ए को एल लाइन बाइसेक्ट कर रही है, तो जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा आपस में बराबर होगा। तो ये जो बी पॉइंट है, एल पे कोई एक पॉइंट है। इतना तक समझ में आ गया होगा। आगे कह रहा बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर। देखो, जिस पॉइंट को पहले, जिस अल्फाबेट को पहले लिखा जाता है और लास्ट तक जो लिखा जाता है वो पी पॉइंट पे मीट करेगा। यहाँ पे 90 डिग्री का बनाएगा, ठीक है, और यहाँ क्यू पे 90 डिग्री का बनाएगा। ये नहीं कि बी पे पॉइंट, बी और बी पे परपेंडिकुलर बनाएगा, नहीं बनाएगा। एक्चुअल में लाइन जो लिखने का मेथड होता है, जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट से, इधर से इस साइड से हमने इस साइड लाइन ड्रॉ किया तो हम लिखेंगे लाइन ए और बी। ठीक है, तो इसी तरह से बी और पी लिखने का मतलब है कि बी से पी नहीं, सॉरी पी से बी नहीं, इस बी पॉइंट से हम पी की तरफ आएंगे। समझे क्या? एक बार फिर से देख लीजिए। बी और पी का मतलब हो बी पॉइंट से हम किधर आएंगे? पी की तरफ, और बी ही पॉइंट से हम क्यू की तरफ जाएंगे। तो जो क्यू लाइन होगी और पी लाइन, पी पॉइंट होगा, इस पे परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर का मतलब हमने पहले भी बताया था कि क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यह हम कह सकते हैं दोनों इक्वल होगा। सो दैट, तो हमको दिखाना है कि ए पी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू और बी। तो हमको ये प्रूफ करना है या सो दैट करना है। सो दैट और प्रूफ दैट में हमने डिफरेंस बताया था कि जो सो दैट होता है उसमें लॉजिकल लैंग्वेज का जो हम यूज कर, जिस लॉजिक का यूज करते हैं लॉजिक लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लेकिन प्रूफ दैट में हमको जो डेटा दिया जाता है उसके बेसिस पे हम जो लॉजिक यूज कर रहे हैं उसको लिखना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ सो दैट लिखा है, लेकिन ये सारा लैंग्वेज हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि समझना आसान है। हम इस लैंग्वेज को नहीं भी लिखेंगे तो भी क्वेश्चन 100% करेक्ट होगा और इसके आंसर मार्क्स आपको फुल मिलेंगे। अब देखते हैं ए पी और बी, ए क्यू और बी में। देखो पी ए बी क्यू ए और बी बराबर होगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, पहले ही बता दिए। क्योंकि एल जो लाइन है वो एंगल ए का बाइसेक्टर है। ठीक, तो एंगल बाइसेक्टर है इसलिए ये क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा। देखो, जहाँ जो बीच में लिखा रहता है वही एंगल होता है, वहाँ पे एंगल फॉर्म होता है, बनता है। ठीक है, और P इसकी आर्म्स होती है और B इसकी आर्म्स होती है। Q इसका आर्म है और B इसका आर्म है और एंगल A है। A और B इन ट्रायंगल में देखिए A और B जो होगा कॉमन साइड है। कॉमन होने का मतलब जो दोनों में है। ठीक, कोई पर्सनल ना हो बल्कि दोनों में आए। इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस वाले में भी आ रहा है, तो कॉमन हो जाएगा। ए पी बी और ए क्यू बी, ए पी और बी, ए क्यू और बी, ये परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल होता है। और अगर ये परपेंडिकुलर तो ये 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये भी 90 डिग्री का बन रहा है, इसलिए दोनों इन साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहाँ पे इसलिए 90 डिग्री करना लिख करके हमने परपेंडिकुलर ही लिख दिया है, क्योंकि परपेंडिकुलर में एंगल फिक्स हो जाता है 90 डिग्री का। तो चाहे आप 90 डिग्री लिखिए और चाहे आप परपेंडिकुलर लिखिए, दोनों इक्वल, एक ही बात है। तो परपेंडिकुलर के कारण ये बराबर है, ये बाइसेक्टर के कारण बराबर है, इक्वल है। और ए और बी जो साइड है वो क्या है, कॉमन साइड है। तो हम ये कह सकते हैं ए पी और बी, ए क्यू और बी कॉन्ग्रुएंट है दूसरे के। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ये हमको एंगल मिला है, इसके बीच की साइड मिली है,
और फिर से हमको एंगल मिला है। ऐसा हम कह सकते हैं क्या, इस तरह से हमको नहीं मिला है, ठीक है। हम इस सीरियल से नहीं लिख सकते क्योंकि एंगल यहाँ पे है और कॉमन साइड हमको अलग दिया है। हमने इसके बारे में दो चीज़ बताया था, एक इस तरह हम लिख सकते हैं एंगल साइड एंगल और एंगल साइड। जब हमने प्रॉपर्टी बताया था तो हम दोनों बात ये बताया था कि कब हम एंगल साइड एंगल लिखेंगे, कब एंगल साइड लिख देंगे। फिर से हम बात एक फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए एंगल साइड एंगल, यहाँ साइड बीच में है ना, तो आगे पीछे की साइड होनी चाहिए, वो सॉरी एंगल होना चाहिए और इंक्लूडिंग साइड होना चाहिए। इंक्लूडिंग का मतलब होता है उसके बीचों बीच में है। तो क्या जो साइड है वो बीच में आ रहा है, ट्रायंगल के बीच में साइड आ रहा है, लेकिन एंगल के बीच में साइड नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये एंगल बराबर है, इसकी इंक्लूडिंग साइड ये है। तो ए और पी अगर हमको बराबर दिया होता तो हम लिखते हैं ये वाला फॉर्मेट, ठीक। इसलिए ये नहीं आकर के क्या आएगा, एंगल साइड आएगा। एंगल साइड में क्या होता है, दो एंगल बराबर हो और कोई भी एक साइड इक्वल हो तो हम एंगल साइड लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एंगल और साइड। तो हम कह सकते हैं अगर ये दोनों एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट होंगे एंगल साइड से, तो अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल या फिगर्स में सभी बचे हुए पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। P और B इक्वल्स टू P और Q हम लिख सकते हैं, ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। सीधी से कहा जा रहा है कि इक्विडिस्टेंट है। पॉइंट P है जो आर्म ए, एंगल ए के आर्म्स, तो एंगल ए के आर्म्स कौन से, AP है और A और Q है। आर्म का मतलब होता है जो एंगल फॉर्म हुआ है, किन दो लाइंस के मिलने से फॉर्म हुआ, बना हुआ है, उसी को हम आर्म बोल रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये तो साइड है, ये दोनों साइड्स के हेल्प से यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है। इन दोनों के हेल्प से A, B और C, AB और BC दो लाइन के हेल्प से पॉइंट B पे एंगल फॉर्म हो रहा है, तो इसी को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आर्म बोलेंगे। AB को आर्म बोलेंगे, BC को आर्म बोलेंगे। तो कहा जा रहा है यहाँ पे सेकेंड पॉइंट जो प्रूव करना है, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल A। तो एंगल A की आर्म्स कौन सी, AP और AQ। AQ और AP के से बराबर दूरी पे पॉइंट कौन सा है, B है। तो जब BP और BQ इक्वल है आपस में, तो हमें कह सकते हैं कि BQ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। समझ में आया कि नहीं, बताइए। देखो यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो हम आप अभी तक बताते चले आ रहे हैं, उसको यहाँ स्पेस मिल गया था, इसलिए हम फिर से बता देते हैं, रिपीट कर देते हैं, क्योंकि प्रूविंग क्वेश्चन में दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो फिगर आप सॉल्व कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, और दूसरी चीज़ उसको टर्मिनोलॉजी आना चाहिए, टर्म्स आना चाहिए कि टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। अक्सर यूज होगा परपेंडिकुलर यूज होगा, तो परपेंडिकुलर का मतलब होगा कि 90 डिग्री का एंगल बनाए। पैरेलल होने का मतलब होता है कि दो लाइन अगर पैरेलल है, जैसे ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो इनके बीच का गैप क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। अगर किन्हीं दो लाइन के बीच का गैप बराबर हो रहा है तो दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर। वाइस वर्सा ट्रू होता है। बाइसेक्टर हमने दो तरह से बता दिया है, एंगल बाइसेक्टर होता है, लाइन बाइसेक्टर होता है। एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है कि कोण को जो एंगल बनेगा, एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, और जो लाइन बाइसेक्टर होगा लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर दूरी पे हो। कैसे दूरी पे हो, बराबर दूरी पे, एक दूसरे के बराबर दूरी पे। जैसे हम कह सकते हैं दो साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो हम ये कह सकते हैं वो इक्विडिस्टेंट का है, ठीक। कॉमन साइड्स का मतलब होता है दोनों में, जो दोनों में होता है वो कॉमन साइड होता है। जैसे अक्सर क्रिकेट जो हम लोग खेलते थे बचपन में, तो जो कम खिलाड़ी जो कम खेल पाता था लेकिन जिद करता था, या जो छोटा बच्चा होता था, उसको अक्सर हम लोग क्या रखते थे, कॉमन में रख लेते थे। मतलब पहले वाले फील्डिंग वाले में भी खेलेगा और सेकंड वाले इनिंग्स सेकंड पारी में दोनों टीम में वो खेलेगा, और दोनों टीम में वो वर्क भी करेगा। जैसे फील्डिंग का काम है तो दोनों टीम में करेगा, और दोनों टीम में वो बैटिंग करेगा।
उसी को हम कॉमन बोलते हैं। उसी तरह से जो ट्रायंगल में जो साइड्स जो एंगल कॉमन मिलेगा उसी को हम कॉमन बोलेंगे, दोनों में होगा कॉमन कहलाएगा। आर्म के बारे में अभी बता दिए। 90 डिग्री राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल को ही हम राइट एंगल कहते हैं। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी, ये भी समझ में आया होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू क्लास।